नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गृहस्थी। विनोद जी रिटायरमेंट के बाद कानपुर में ही घर बनवाकर रह रहे थे। दोनों बेटियों की शादी कर दी थी। इकलौता बेटा दीपेश डॉक्टर था। पोस्टिंग मध्य प्रदेश में हुई। माँ का लाडला पहली बार घर से दूर जा रहा था। माँ सुचित्रा जी को सबसे ज्यादा चिंता बेटे के खाने की थी। ज्वाइनिंग का समय नजदीक आते ही विनोद जी से बोली, सुनिए ना, दीपेश अकेले खुद कैसे संभाल पाएगा? इसे मेरे हाथ के बने खाने की आदत है। चलिए ना, हम यह घर बेचकर उसी के साथ रहते हैं। विनोद जी ने समझाया, अभी नई नई नौकरी है, पहले सब व्यवस्थित कर ले, तब जाना ठीक होगा। नई जगह, नया माहौल, समझने दो उसे। तुमने अपनी गृहस्थी संभालने में अपनी पूरी उम्र बिता दी। अब बेटे को अपनी गृहस्थी संभालने का मौका दो। जब उसे हमारी जरूरत होगी तब देखेंगे। सुचित्रा जी को पति की यह बात बिल्कुल पसंद न आई। दीपेश से कहा भी, बेटा साथ में ही रहने के लिए अपने पापा को समझा। हम यहाँ अकेले और तू वहाँ अकेला रह जाएगा। खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? दीपेश माँ की बात से सहमत तो था, पर पापा से आज तक पहले कभी बहस नहीं की थी। उसने माँ को ही समझाया, माँ अभी मुझे वहाँ जाकर रहने की व्यवस्था कर लेने दो। आप लोगों को जल्दी ही बुलवा लूंगा। दीपेश को अस्पताल से बड़ा क्वार्टर मिल गया। अब तो सुचित्रा जी का कानपुर में रहना दूभर हो गया। विनोद जी ने घर बेचने से मना कर दिया। किराए पर अपना घर देकर दोनों पति पत्नी बेटे के पास आ गए। सुचित्रा जी ने आकर अब बेटे की गृहस्थी जमा दी। जल्दी ही डॉक्टर बहू भी मिल गई। बहू भी सुबह बेटे के साथ निकलती, शाम को वापस आती। थके हारे बेटे बहू की सुचित्रा जी खूब अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। देखते ही देखते पोता भी हो गया। विनोद जी ने कई बार पत्नी से कुछ दिनों के लिए अपने घर चलने को कहा। सुचित्रा जी सुनते ही भड़क कर कहती, कैसे दादा हैं आप? पोते का मोह ही नहीं। पोता छोटा है, बहू भी घर पर नहीं रहती, नौकरानी के भरोसे कैसे छोड़कर चली जाऊं? विनोद जी समझ रहे थे कि पत्नी का मोह बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन मौका देखकर उन्होंने दीपेश से ही बोला, बेटा मैं सोच रहा हूँ जाकर घर देख आऊं। अपना घर किराएदारों के भरोसे कब से पड़ा है। दीपेश को भी अपनी माँ की आदत पड़ चुकी थी। पापा को ही समझाने की कोशिश की, पापा आप दोनों यहाँ आराम से तो हैं, दोनों दिन भर अपने पोते के साथ खुश रहते हैं, अब इस उम्र में क्यों अकेले रहेंगे? मैं अगले महीने आपको कानपुर लेकर चलूंगा, आप चिंता मत करिए। बेटे के प्यार पर तनिक भी संदेह नहीं था विवेक जी को। बहू भी सुलझी हुई मिली थी। ना जाने क्यों उनके मन में बेचैनी सी हो रही थी। रात को अचानक पानी का बोतल भरने रसोई की तरफ जाते हुए बहू के कमरे से आवाज सुनाई दी, दीपेश एक डॉक्टर होकर इतना मसालेदार खाना कैसे खाते हो तुम? हर सुबह तुम्हारी नई नई फरमाइशें और मम्मी जी की तैयारी। इतना मिर्च मसाला मैं नहीं खा पाती। कब से बोल रही हूँ एक बाई रखने के लिए, मम्मी मानती ही नहीं। दीपेश बिफर कर कह रहा था, मालिनी मेरी माँ के हाथ के स्वाद में अमृत है। बचपन से मेरी पसंद की हर डिश माँ ने मुझे बनाकर खिलाई है। मुझे ही क्यों, तुम्हारा भी तो कितना ख्याल रखती है वह। तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मुझे। हम लोग खाने के शौकीन हैं, पापा को भी ऐसे ही खाने की आदत है। तुम्हें भी तो 4 साल हो गए, तुम तो तारीफ भी करती हो उनके मुंह पर खाने की, अब यह नई तकरार क्यों? मालिनी दीपेश को समझा रही थी, दीपेश मम्मी ने जिस तरह से मुझे और हमारे बेटे को संभाला है शायद मेरी सगी माँ भी नहीं कर पाती। आजकल उनकी आंखों में भी तकलीफ रहती है, घुटनों का पुराना दर्द है सो है। अब भी हम सबके लिए सारा दिन वो खटती रहें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे बेटे के पीछे सारा दिन घूमती रहती हैं, चक्कर घिन्नी की तरह। मैं भी थकी हुई रहती हूँ, उनकी आराम करने की उम्र है अब। मैं बस यही चाहती हूँ कि खाना बनाने के लिए किसी को रख लें, उनकी भी मदद हो जाएगी और मेरे लिए कम मसाले वाला खाना भी बन पाएगा। उनसे तो नहीं कह सकती ना कि मेरे लिए अलग से सब्जी बनाएं। दीपेश मैं टिपिकल बहू नहीं हूँ, एक समझदार औरत भी हूँ। दीपेश भी पत्नी की मनसा समझ चुका था। मालिनी को समझाते हुए कहा, ठीक है मेरी समझदार बीवी, जब माँ से नहीं होगा वह खुद ही कह देंगी बाई लगाने के लिए। उन्हें रसोई से दूर मत करना। तुम अपनी सब्जी बना लिया करो ना कभी कभी।
विनोद जी को बड़ा संतोष हुआ अपने बेटे बहू के बीच तकरार खत्म होता देखकर। बहू सच ही तो कह रही थी, सुचित्रा की भी तो उम्र हो रही है। मैं तो बाहर के काम में मदद कर देता हूँ, पर वो तो पूरा घर संभालने पर मेरी सेवा भी करती है। बहू समझदार है, आजकल तकरार नहीं हुई। कल गलती से कुछ इसके मुंह से निकला तो नहीं, अब इससे पहले कि घर में बेटे बहू या सास बहू में तकरार बढ़े, उन्हें ही कुछ समाधान निकालना होगा। रसोई में जाते हुए विनोद जी अपने आप से बड़बड़ा रहे थे। रसोई में जाकर पानी भरने लगे, तब नजर फ्रिज के पास गई। हे भगवान, इसने तो भरवा बैंगन बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। ये औरतें रसोई को ही अपनी गृहस्थी मानकर पूरी जिंदगी खपा देती हैं। उम्र बढ़ने का असर होता है पर अनदेखा कर देती हैं। इनके लिए बच्चे कभी बड़े ही नहीं होते। और हम एक पुरुष जो रिटायरमेंट के बाद ही सहज अपनी जवाबदारियों से मुक्त होकर बेटे को जवाबदार होता देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। तिनका तिनका जोड़कर पढ़ाते लिखाते हैं, घर बनाते हैं, शादियां करवाते हैं, नाती पोते के साथ खेलकर ही खुश हो जाते हैं। औरतें बेटों के खाने पीने की चिंता अपने मरते दम तक करती रहती हैं। स्वीकार ही नहीं कर पाती कि अब बहू है बेटे की देखभाल करने के लिए। बहू अगर कुछ बोल दे तो स्वाभिमान पर चोट भी लगती है और घर का माहौल भी बिगड़ता है। मैं यह नहीं होने दूंगा। विनोद जी कमरे में आकर सोने लगे तो पत्नी का मासूम चेहरा देखकर खुद ही हंस दिए। वारी माँ, बेटे को उसकी पसंद का खाना खिलाना ही इसका पुण्य बन जाता है। अगली सुबह चाय पीते हुए सुचित्रा जी को देखकर विनोद जी बोले, सुचित्रा, क्या बन रहा है नाश्ते में आज? दीपेश के लिए इडली, मेरे पोते शुभ के लिए चीले, बहू के लिए सोच रही हूँ उत्पम बना दूं। आप भी तो पसंद करते हैं ना उत्पम? सुचित्रा जी के चहकते हुए बोली। विनोद जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। नाश्ते की टेबल पर उत्पम का पहला कौर खाते ही विनोद जी चिल्लाते हुए बोले, बाप रे, यह उत्पम है या कंडा? आरे ले आओ कांटा चम्मच की जगह। दीपेश और मालिनी चौंक गए। ये क्या हो गया पापा को? खाते समय कभी पहले ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। बहुत ही शांति से खाना खाते थे। नमक ना हो या ज्यादा हो बड़े प्यार से बताते थे। मालिनी तो कहती भी थी दीपेश से कि पापा से सीखिए कैसे सपोर्ट करते हैं अपनी पत्नी को। आज अचानक यह रूप देखकर बच्चों के सामने सुचित्रा जी भी हैरान रह गई। विनोद जी ने एक उत्पम खाया और बाहर चले गए। सुचित्रा जी को आज दुख कम अपमान ज्यादा लगा। उन्होंने पति से बात नहीं की। दोपहर को भी खाना खाते समय वही सब दोहराया। दीपेश से रहा नहीं गया और बोल दिया, पापा कितने अच्छे भरवा बैंगन बनाए हैं माँ ने। आप जबरदस्ती क्यों बेस्वाद बता रहे हैं इन्हें? बेचारी को कितना बुरा लग रहा है। विनोद जी ने मन ही मन सोचा, अच्छा माँ बेचारी हो गई। उन्होंने भी नहले पर दहला मारा। दीपेश, अब मेरी उम्र हो रही है। पिछले 35 सालों से एक ही मसाले का स्वाद चढ़ा है जीभ में। कभी बाहर से कुछ खाने नहीं दिया। जो भी डिश बोलो तुरंत खुद ही बनाने बैठ जाती है। अरे शेफ तो नहीं है ना? अब इस उम्र में इतना तीखा खाकर मरना है क्या मुझे? सारा दिन रसोई में घुसी रहती है। बुलाओ तो फुर्सत ही नहीं। अब दवा देने के लिए एक बाई को रखना पड़ेगा। साड़ी तक से मसालों की खुशबू आती रहती है। ना कहीं आना ना कहीं जाना, बस खाना और खाना। मैं तंग आ गया। सुचित्रा जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। लगी चिल्लाने, यही इनाम मिलना बाकी था। बहू बेटे के सामने पूरी जवानी खपा दी तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी गृहस्थी संभालने में। अब बुढ़ापे में इतना लांछन लगाते शर्म नहीं आती? इतना बुरा लगता है तो लगवा लीजिए बाई। मेरा बेटा तो मेरे हाथ का ही खाएगा। अच्छा, तो बुढ़ापे में गृहस्थी तुड़वाने का पाप भी मेरे मत्थे मढ़ोगी तुम? बेटे की गृहस्थी उन्हें ही संभालने दो। तुम्हारी उम्र हो गई है, मानती क्यों नहीं? दिन भर ऊट पटांग काम करती रहती हो, फिर रात को राग अलापती हो अपनी तबीयत ठीक ना होने का। तुम औरतों को ना रसोई में घुसकर टाइम पास करने का बहाना चाहिए। मोहल्ले में देखा है किसी को अपनी तरह रसोई में घुसी रहते? मंदिर जाने की उम्र है पर नहीं, रसोई का मोह छूटेगा नहीं। जो बना दो चुपचाप खा लें सब तो ठीक। विनोद जी और चढ़ाने लगे सुचित्रा जी को। दीपेश और मालिनी ने समझाया, पापा लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हमारे घर में आज तक कभी किसी प्रकार की लड़ाई नहीं हुई। सभी कितना सम्मान करते हैं आपका और माँ का। प्लीज चुप हो जाइए। क्या चाहते हैं आप बताइए?
विनोद जी को इसी पल का इंतजार था। झट से बोले, दीपेश, एक खाना बनाने वाली रख लो बेटा। अब तुम्हारी माँ के बस का नहीं खाना बनाना। जैसा विनोद जी ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। स्वाभिमानी सुचित्रा जी ने पानी के गिलास से अपनी हथेली में पानी लेकर प्रतिज्ञा की, आज के बाद यदि मैंने कभी भी खाना बनाया तो मेरा। विनोद जी बीच में ही बात काटकर बोले, अब बुढ़ापे में यह प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं। तुम मान लो कि अब गृहस्थी नहीं चलती तुमसे, बस। सुचित्रा जी हाथ झाड़कर अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। विनोद जी मन ही मन मुस्कुरा दिए, पगली अब तक पुरानी आदतें छोड़ी नहीं, कुछ देर खुद ही मुंह फुलाकर रहेगी, फिर अपने आप ही सब भुलाकर सामान्य हो जाएगी। शाम को काम वाली बाई आई तो विनोद जी जैसे ही बाहर निकलने लगे, सुचित्रा का आदेश सुनाई दिया, देख कविता, खाने में कोई भी समझौता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। समय से सब बनाना होगा। सब्जी बनाकर 2 जगह निकाल दिया करना, मेरे और बेटे के लिए। मैं मिर्च अपने हिसाब से मिला लूंगी, बाकी सब काम चल मैं समझा देती हूँ। आज विनोद जी सचमुच आश्वस्त हुए। पत्नी की बढ़ती उम्र और थकावट दिखती थी उन्हें, साथ ही बहू की तारीफ करने का मन हुआ। उसकी बातों से ही तो यह भान हुआ कि अब सुचित्रा के छुट्टी लेने का समय आ गया है। पति बेटे अब पोते की पसंद के चक्कर में भविष्य में परिवार में कब तकरार शुरू हो जाए पता नहीं। गृहस्थी बेटे बहू की है, उसमें ज्यादा दखल देना ठीक नहीं। शादी के बाद से अपनी पसंद से हमेशा समझौता करके गृहस्थी सजाने में लगी रही। अब और कितने दिन ही बचे हैं। अब कहीं घुमाने ले जाऊंगा तो गुस्सा कम हो जाएगा। पति के ऊपर गुस्सा करे तो यह बर्दाश्त कर लेंगे, पर उनकी पत्नी अपने बेटे बहू के बीच तकरार की वजह नहीं बननी चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।